কোথায় গেছিলে ওই যে ओ बाबा रे मानी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द बॉन्गल टेल्स। मेरा नाम है राजनंदिनी, घर पे सब मुझे नेहा बुलाते हैं। आज एक नया दिन है और आज के दिन में क्या खास है? खास बात ये है कि मम्मी और मेरी बहन, मेरी सिस्टर दोनों घर पर नहीं है। एक्चुअली मम्मी आज गई है अपने वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लेने के लिए एंड एक्चुअली उन्होंने कोविशील्ड लिया था। सो फाइनली उनका मैसेज आया 2 दिन पहले एंड आज मम्मी मेरी बहन के साथ गई है वैक्सीनेशन सेंटर में। कुछ देर पहले मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि उनका कूपन जो है वो तो मिल गया, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव 12 बजे के बाद ही शुरू होगा। अभी बज रहे हैं 10। सो पता नहीं 2 घंटा उनको उधर वेट करना पड़ेगा और फिर कब उनको वैक्सीन मिलेगा वो पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट डोज जब मिल रहा था इट वॉज ऑलमोस्ट 75 to 80 डेज अगो। तब वो गई थी सुबह 7 बजे और आई थी शाम के 5 बजे। सो इतना टाइम लग गया था। सो आज कितना टाइम लगेगा नहीं पता। आज मैं और मफिन हम दोनों कहाँ गई हम दोनों घर पे अकेले हैं। सो अभी देखते ये अभी थोड़ा रेस्टलेस है क्योंकि ये मम्मी को ढूंढ रही है। मम्मी नहीं रहती है ना तो इसकी जान जान इसके हलक पे अटकी हुई रहती है। सो ये है, सबसे पहले मैं ये विंडोज़ जो है इनको खोल दूँ। विंडोज़ बंद है एंड सुबह सुबह मम्मी खोलती है। आज मम्मी नहीं थी तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी व्लॉगिंग करते करते ध्यान में आया कि घर इतना अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है। फिर ख्याल किया कि अरे खिड़की तो खुला हुआ नहीं है। हम कितने यूज टू होते हैं ना अपने पेरेंट्स के ऊपर, मतलब कितने डिपेंडेंट होते हैं हर एक छोटे छोटे चीज़ों को लेके। और देखती हूँ मम्मी को आने में लेट हो जाएगा। मम्मी ने बोला कि लंच आज बना लेने के लिए। मैं कुकिंग नहीं करती हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छी कुकिंग ज़रूर आती है। मैं कुकिंग करती नहीं हूँ क्योंकि मम्मी का कहना है कि तुमको इतना पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया है, घर का काम या झाड़ू पोछा या खाना बनाने के लिए नहीं, अपने करियर पे ध्यान दो। तो इस वजह से मैं करती नहीं हूँ, रैदर मम्मी अलाउ नहीं करती है। लेकिन अगर खुद का काम हो तो आई लव इट कि खुद का काम अगर आप अकेले हो तो अब आपको करना ही है, लेकिन इट शुड बी ऑन योर चॉइस। आपको घर का काम करना है नहीं करना है वो आपके चॉइस के ऊपर होना चाहिए। आपको इसीलिए नहीं करना है कि आप लड़की हो या आप किसी के घर के बहू हो या किसी के बीवी हो, इसीलिए आपको घर का काम करना है। सो उस थॉट प्रोसेस से एक्चुअली मॉम को, मेरे डैड को, मुझे, मेरी बहन, हम सबको प्रॉब्लम है कि मैं एक लड़की हूँ तो लड़की सिर्फ घर के काम करती है क्या। सो वो आपके चॉइस के ऊपर है। आई एम नॉट जजिंग हुएवर डज दैट। वो आपके चॉइस के ऊपर होना चाहिए। आप अपनी खुशी से कर रहे हो, आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है क्योंकि आप लड़की हो। सो चलो सबसे पहले हम मफिन से अच्छे से मिलते हैं। लेटी हुई है मफिन। अच्छा ना কি হয়েছে বাবা, কি হয়েছে? দাঁড়াও, কি হয়েছে বলো, কি হয়েছে? ইয়া কি হয়েছে বাবা, কি হয়েছে? কি হয়েছে? দিদুন নেই, দিদুন চলে আসবে। দিদুন তো ভ্যাকসিনেশন নিতে গেছে, ইঞ্জেকশন নিতে, কোভিড মানিও গেছে। She is not interested at all. ও সোনা, আমার দিকে ताकाओ ताकाओ। एक्चुअली सुबह सुबह मम्मी इसको मेरे पास रख के दरवाज़ा बंद करके फिर मम्मी निकल गई ताकि इसको पता ना चले। ये भी बहुत गुस्सा है, देखो मुंह भी। अरे दिखे ताका की रे, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। मफिन मफिन सोना সোনা, মাফিন এদিকে তাকা না, তাকা আমার দিকে তাকাও। ও সোনা সোনা, ও চলে আসবে দিদুন, চলে আসবে। আমি সরি, কি করবো? দিদুন ভ্যাকসিন নিতে যাবে না? দিদুনের ভ্যাকসিনের ডেট চলে যাচ্ছে, দিদুন যাবে না কোভিডের ভ্যাকসিন নিতে? হ্যাঁ যাবে না? যাবে তো তাহলে রাগ করে না, রাগ করে না।
तो चलो, ये तो अभी इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने के लिए, ये मेरे से भाग गई। क्या है? এদিকে আসো। आ गई फिर से। দাঁড়াও, ক্যামেরা তোমার দিকে শিফট করি। ওদিকে লাইট আসছে, তুমি দেখো কেমন হেজিয়ে আসছো। এদিকে আসো। কি হয়েছে বলো, কি হয়েছে? কি হয়েছে? अरे दीदुन चले আসবে, এক্ষুনি চলে আসবে दीदुन। तो मफिन तो नहीं है इंटरेस्टेड बात करने में, उसको बस मम्मी चाहिए अभी, मतलब मेरी मम्मी चाहिए। मैं अपना चाय जो है एंजॉय कर रही थी, तो मैं देख रही हूँ कि अचानक मफिन ऐसे मतलब गुर्रा क्यों रही है, शी इज़ लाइक ग्राउलिंग। मुझे लगा क्या हुआ भाई, फिर मेरा नज़र गया खिड़की पे और मफिन वो देख के ग्राउल कर रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं भी डर गई थी एक झलक देख के। सो ये खिड़की में पता नहीं एक डंडा आप लोगों को छोटा सा नज़र आ रहा है कि नहीं, रुको नज़दीक लेती हूँ। ये पर्टिकुलर जो डंडा है ना, ये एक्चुअली कोई, ये देखो ये कोई काइट है जो पता नहीं उड़ के आया होगा और भीग गया है, और यही जो है हवा में, मतलब काइट भी सिकुड़ गया है पूरा और हवा में ये हिल रहा है। और यहाँ पे मेरी मफिन है, ये रही, ये ग्राउल कर रही है उस काइट को देख के, एंड शी इज कंटिन्यू। मैं डर गई, बाप रे, देखो वो देख के खाली चिल्ला रही है। अरे बाप रे, मैं कितना जोर कर डर गई हूँ ना इसके चिल्लाने से। अरे ওটা काइट, उफ ওটা কিছু না, ওটা काइट। अब मैं भी उसको, मम्मी नहीं है, मैं भी उसको निकाल नहीं पाऊंगी। मम्मी को आता है कैसे ये सब करना है। देखो কি হয়েছে, দেখি দেখি কি হয়েছে, কি ওটা কাইট সোনা? ঘুড়ি আটকে রয়েছে, কই কই, ওই যে, এটা তো বাইরেও করতে পারবো না, অনেকটাই দূরে, আমার হাতও যাবে না। এটা দেখে চেঁচাচ্ছিস তুই? আচ্ছা নেই, ওখানে চলে গেছে, নেই বাবা, দেখ ওটা কাইট, এই দেখ, এদিকে আয়, এটাতে আয়, এটাতে আয়, হ্যাঁ ওটা কাইট, হ্যাঁ দেখ দেখা যাচ্ছে না, কাইট ওটা। আরে ওটা ছেড়ে দে বাবা, চলে আয়, चले, ওটা काइट, उफ ওটা काइट। डरती भी है नीचे, जैसे थोड़ा हवा से वो काइट इधर की तरफ आया, वो नीचे उतर गई। डरती भी है, डरपोक भी है, लेकिन अभी मैंने मॉम को कॉल किया था पूछने के लिए कि लंच का क्या है। मम्मी ने बोला कि सब कुछ रेडी है लंच का। मम्मी ने कल ही प्रिपरेशन कर लिया था क्योंकि पता था कि आज जाना है, बस राइस बनाना है, जो मम्मी ने बोला मैं आके कर लूँगी, क्योंकि 12 बजे से मम्मी को कूपन एक्चुअली मिल गया था और 12 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट है, और मम्मी एकदम लाइन में सबसे पहले खड़ी है और 12 बजने में 2-3 मिनट ही बाकी है। सो आई गेस विद इन 15 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स तक मम्मी का वैक्सीनेशन हो जाएगा, एंड विद इन 1 आवर मम्मी घर पे आ जाएगी। सो इसीलिए मम्मी ने बोला कि तू कुछ मत कर, बस मफिन का ख्याल रख ले और तू पढ़ने बैठ जा, घर का कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सो एक्चुअली ये होता है, मतलब मॉम या फिर लड़कियां जो अपने घर पे होती है ना, तब ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। पता नहीं ससुराल जाते ही क्यों ये चीज़ बदल जाती है, क्यों अभी भी 2021 क्यों लड़कियों को शादी के बाद यही समझा जाता है कि वो बाहर का काम तो करे लेकिन घर का काम भी उसको करना पड़ेगा। सो आई डोंट नो, ये चीज़ बदलना चाहिए कि पेरेंट्स अपने लड़कों को भी अगर बोलते हैं कि अपनी बहू को काम करना है तो अपने बेटों से भी काम करवाना चाहिए। इट्स अ 2-way थिंग यार, डोंट मेक इट मैंडेटरी फॉर गर्ल्स टू डू, डोंट मेक इट ना। सो मम्मी ने अभी फ़ोन किया कि वो आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। सो क्योंकि बाहर से आ रही है एंड वैक्सीन सेंटर गई थी, सो विच इज़ नॉट गुड कोविड के टाइम पे। सो अभी मैं और मफिन आ गए हैं इस रूम में, और ये जो डोर है आप देख रहे हो ये बंद है, और ये वाला भी बंद है, क्योंकि जैसे ही मम्मी आएगी मफिन एकदम रहेगी नहीं, मफिन को उछल के मम्मी के पास जाना रहता है।
एंड क्योंकि मम्मी आके और मेरी सिस्टर जो है वो आके पहले नहाएगी, जो भी कपड़े वगैरह बाहर के हैं वो पहले डालेगी वॉशिंग मशीन में, एंड फ्रेश होके बाद ही वो मेरे से या मफ़िन से मिलेगी। तो इसीलिए अभी मफ़िन यहाँ पे है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यू नो। जैसे ही मम्मी आएगी उसको पता लग जाएगा, और वो जो मतलब आतंक मचा के रखती है ना उस टाइम पे, अभी तक उसको पता नहीं है। उसको लगा कि मैं उसको इस घर में लेके आई हूँ क्योंकि मैं खुद इस घर में आके रह रही हूँ, मतलब मैं इस घर में आई हूँ इसलिए मैं उसको लेके आई हूँ। जैसे ही मम्मी का आवाज़ भी आया ना थोड़ा सा, मतलब मम्मी सीढ़ियों में जैसे पाँव रखती है ना, उसको पता लग जाता है कि मम्मी है। मफ़िन को एक्चुअली पता लग गया है कि मम्मी आ गई है, इसीलिए वो दरवाज़े के पास चली गई है और स्निफ कर रही है जाके। ये उसको पता है कि मम्मा आ गई है। मुझे नहीं पता लगा क्योंकि मैं तो इस रूम में हूँ, उस रूम का दरवाज़ा खोल के ही रखा था कि मम्मी आ रही है। मुझे नहीं पता लगा, इसको पता लग गया। मफ़िन, मफ़िन क्या जी मेरे को बोल रही है कि खोल दो प्लीज़, खोल दो। देखो इसको। मफ़िन কে এসছে? কেউ আসেনি, কেউ আসেনি, চলে এসো, আসো। उधर ही बैठी रहेगी जब तक मम्मा नहीं आती। ओ देखो कैसे स्निफ कर रही है। मम्मी फ्रेश हो गई है, बस मम्मी बोल रही है उसको अभी रख, मैं आ रही हूँ 2-3 मिनट में। और उसको पता है कि मॉम आने वाली है। मफ़िन तब से मम्मी के लिए ऐसे ही बैठी हुई है। 20 मिनट हो गए मम्मी को आए हुए, और वो ऐसे ही है दरवाजे के पास। अरे बाबा শেষ শেষ, তুমি বসে পড়ো না, শাড়ি ছিঁড়ে দেবে। সোফায় বসে পড়। কোথায় গেছিলে? ওই যে ও বাবা রে, মানির সাথে তো দেখা হয়ে গেছে ওর। ওলে বাবা রে, কোথায় গেছিলে ওকে ছেড়ে? কোথায় গেছিলে? হয়ে গেছে। বাবা তুমি মেশিন ছেড়েছো? ভাগ্যিস আমি ছাড়িনি। তুমি আজ কুর্তি প্লাজো পরে গেছিলে, বোন বললো, আমাকে দেখাওনি। আমি আরে মা কি বুকে ব্যথা করছিল। হ্যাঁ তো বলি তো, আমি তো বলি তোমায়, তুমি তো শোনো না, তুমি तो सुनो ना कि। सो मैं अभी ऊपर आई हूँ, पूरे दिन में अभी अभी मैं ऊपर आई हूँ। मेरा नहाना और लंच हो गया है कंप्लीट। अभी एक्चुअली पूरे दिन नीचे ही थी मैं, क्योंकि अगर मैं ऊपर रहती तो मफ़िन ऊपर एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती है, उसको नीचे रहना ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं पूरे दिन में ऊपर रहती, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, अगर कोई आता तो मुझे पता नहीं लगता, तो इस वजह से ही मैं नीचे थी आज पूरे दिन। अभी ऊपर आई हूँ। पूरे दिन में ज़्यादा पढ़ाई हुई नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर लिया। अभी मैं अच्छे से 2 घंटा पूरा लगातार पढ़ाई करूँगी। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा मेकअप प्रैक्टिस कर लूँ, थोड़ा इंटेंस आई लुक वगैरह थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ, बिकॉज बहुत दिन से मैंने अच्छे से कोई लुक प्रैक्टिस नहीं किया है या फिर मेकअप प्रैक्टिस नहीं किया है। और समथिंग विच यू लव यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड हैव अ होल्ड ऑन इट, तो फिर आप आगे बढ़ते हो। सो देखते। एक्चुअली मैं भी अभी जस्ट मम्मी को वही बोल रही थी, मम्मी जब जॉब था तब मैं इतना बिजी नहीं थी जितना भी जॉब नहीं है तो मैं बिजी हूँ। मतलब आई एम डूइंग सो मच ऑफ थिंग्स नाउ। आई एम डूइंग ब्लॉगिंग, आई एम डूइंग माई जो क्लोथिंग का बिजनेस है मम्मी का, उसमें टाइम स्पेंड करती हूँ मैं। फिर आई गिव माई टाइम टू पढ़ाई,
ठीक है, एंड देन दिस मेकअप एंड ऑल। सो अब मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मुझे पता है मम्मी, अभी सांस लेने का भी ना वक्त नहीं मिलता है। जितना थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उतने में ना मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सो जाऊँ या मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, या फिर थोड़ा फ़ोन में फेसबुक इंस्टाग्राम थोड़ा न्यूज़ फीड वगैरह चेक कर लूँ, वो लगता है। तो अभी मैं पढ़ाई करती हूँ थोड़ा, और कल मैं बता रही थी आपको कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है वो मैं पढ़ रही थी। आई एम ऑलमोस्ट लाइक हाफ वे थ्रू। अभी आज आज आई गेस माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा एंड आई कैन स्टार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो विच इज़ अ गुड थिंग। तो टारगेट यही है कि कल तक मुझे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पूरा ख़त्म करना है विद द एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हुए पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। सो अभी पढ़ाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। सो अभी बज रहे रात के 9:30 और मम्मी नीचे बुला रही है कि जल्दी डिनर कर लो आज। फिर मम्मी आज सोने चली जाएगी क्योंकि वैक्सीन लगा है, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, एग्जॉस्ट भी है आज बहुत ज़्यादा। सो इस वजह से आज देर नहीं करूँगी, जल्दी डिनर कर लूँगी फिर पढ़ने बैठूँगी। और मेरा जो पढ़ाई का अपडेट मैं दे दूँ तो काफ़ी हद तक हो चुका है इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देयर टू गेट कंप्लीटेड, एंड इसके अलावा इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स है। टारगेट ये है कि कल तक मैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ख़त्म करूँ, मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ख़त्म होगा तो मेरा यूनिट 1 पेपर 2 का ख़त्म हो जाएगा, एंड इसके बाद और 5-6 यूनिट है, तो आप समझ सकते हो कितना पढ़ाई है। एंड दिस इज़ जस्ट अ पेपर 1। पेपर 2, पेपर 1 अभी भी बाकी है, मतलब पेपर 1 तो जस्ट मैंने शुरू किया एंड पेपर 1 इज़ रियली बोरिंग, इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, इसलिए मुझे मन नहीं करता है, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ एक स्केड्यूल बना लूँ कि सैटरडे संडे पेपर 1 पढ़ूंगी खाली, एंड मंडे टू फ्राइडे आई प्रिपेयर पेपर 2। सोच रही हूँ ऐसा कुछ करने का, एंड देखती हूँ कल दो दो रील्स सोचा है कल शूट करने का बहुत दिन बाद, एंड मेरा रिंग लाइट टूट चुका है, देखती हूँ कल उसको फिक्स कर पाऊँगी कि नहीं। और जो रिंग लाइट वाला वीडियो है वो मैंने जस्ट अभी अपलोड किया है, अभी मतलब 1-1.5 घंटा पहले, जाके देख लेना प्लीज़, देख के लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना। और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, नेबर्स, आस पड़ोस जो भी रहते, जिसका भी फ़ोन मिले सबको बॉन्गल टेल्स सर्च करने बोलो, या तो लिंक भेजो उनको और उनसे सब्सक्राइब करवाओ, प्लीज़ जल्दी जल्दी करवाओ, बहुत ज़रूरी है। आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अच्छे से रहना, सेफ रहना, कोविड से दूर रहना, मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, मम्मी पापा का ख्याल रखना और खुद का ख्याल रखना। चलो बाय बाय।